अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आ गए हैं एक और ब्लॉग के साथ और साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अजीब सा आपको लग रहा होगा कुछ, लेकिन ये है मलाई पराठा जो मैंने अभी मंगवाया है। कुछ यूनिक सा नाश्ता करने को दिल चाह रहा था, लेकिन ये मलाई पराठा जब खाया तो इसने दिल तोड़ दिया, क्योंकि ये मलाई पराठा नहीं था। ये सादा लफ्ज़ों में ये मिल्क पैक वाली क्रीम इसके अंदर इन्होंने ऐड की हुई है और कोई ख़ास बात नहीं थी। बाकायदा इसमें टेस्ट मिल्क पैक का आ रहा था और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि दूध की जो मलाई होती है उसका जो पराठा होता है वो एक अलग चीज़ होती है। पर हाँ, आगे चलते हैं व्लॉग में। आज ये है जी बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे किसकी है? बर्थडे है हुमैरा की, और ये मैंने मंगवाया था तकरीबन 1 महीने पहले। मुझे ये थोड़ा बेहतर लगा था, फिर मैंने अक्सा के लिए ऑर्डर किया, क्योंकि उसने कहा मुझे भी ऑर्डर कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या दूँ, तो मैंने उसको भी फिर साया से ही ऑर्डर कर दिया। ये दोनों ही 2 पीस हैं और फिर वो कल गिफ्ट पेपर दे गई थी मुझे। मैं जो है दोनों पैक करी, क्योंकि कल बर्थडे है, फिर कल हमने जाना है वहाँ पर। ये जो है बेबी अब मुझे पैक करने नहीं दे रहा, मेरे पास जो है टेप भी नहीं है, तो ये जो है मेरा पेंटिंग वाला जो टेप है उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो खैर पैक करके फिर दिखाती हूँ। ये हो गया है पैक अक्सा का, और जो मैंने अपना वाला किया है बहुत ही गंदा हुआ है। ये जी छोटा सा हमारा सदाबहार केक भी आ गया है जो मैंने अभी ऑर्डर किया था, और अक्सा भी बस आने ही वाली है। फिर हम निकलेंगे। अक्सा कह रही थी मुझे कुछ और भी लेना है, तो मैंने कहा कि चलो रास्ते से ले लेंगे, तुमने जो भी लेना हो। तो हम करवाएंगे डबल राइड। पहले हमने जहाँ पे जाना है वहाँ से होकर फिर जाएंगे हम अम्मी के घर। और ये छोटा बेचारा गिर गया, तो मैंने सोचा इसे सेट कर दूँ, क्योंकि बेचारा बहुत ही बुरा लग रहा था अकेला पड़ा हुआ। दुनिया के सारे केक एक तरफ और ये पाइनएप्पल केक एक तरफ है, क्योंकि आप सब ने ही ये ट्राई किया होगा बचपन से ही, और ये बहुत से लोगों का फेवरेट भी है। तो अब हम चलते हैं। अक्सा भी आ गई है और हमने अपनी चीज़ें समेट ली। तो अभी हम जा रहे हैं इम्तियाज़ सुपरमार्केट। वहाँ से मैंने लेना है जो अक्सा को चाहिए है आइसक्रीम, लेकिन जो उसे चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने ये ले लिया। और लाइनें इतनी लंबी थी, और रिक्शे वाला भाई जो है वो पठान था। अब मुझे डर ये था कि उसे गुस्सा ना आ जाए कि इतनी देर लगा दी, तो मैं जल्दी जल्दी निकल के भागी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, तकरीबन 10-15 मिनट हो गए थे सिर्फ मुझे लाइन में खड़े हुए। खैर उसने कुछ नहीं बोला, अच्छा बंदा था, वरना कोई और पठान होता तो आज खैर नहीं थी हमारी। तारीख गवाह है, मैं जिस दिन आई हूँ उस दिन लाइट बे टाइम लंबी छुट्टी पर चली जाती है, और आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आपको नज़र आ रहा है। लाइट नहीं है जनाब, पर आने की कोई उम्मीद और आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। आखिरकार लाइट आ गई और हमने सोचा केक कट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। अक्सर को भी घर जाना था और मुझे भी। और ये हमारी ट्रीट भी आ गई है, जो कि बर्थडे गर्ल की तरफ से है। तो जी केक शेक तो हमने कट कर लिया है, अब खाएंगे खाना और पिज़्ज़ा वगैरह एंजॉय करेंगे, और फिर हम आपसे मिलेंगे उसके बाद। और कैब यहाँ पर चूल्हे से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। जब से शदीद गर्मी पड़ने लगी है तो मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। चाय की जगह कोई जूस या मैंगो शेक वगैरह पी लेते हैं। तो अभी हम बना रहे हैं मैंगो शेक। नाश्ता करने के बाद हमने कहीं जाना है। कैफ़ को मैंने नहला दिया है और अब हम चलते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्यों जा रही हूँ वो भी स्टोरी आपको सुनाऊंगी। चंद दिनों से मैंने नोटिस किया कि मेरी आंखों में रेडनेस हो रही है, और राइट साइड वाली आइज़ पे। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये वक्ती बस है कि आंखों में रेडनेस हो रही है। इस तरह से 6 दिन से हो रहा है कि ठीक नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगा जैसे खाना बनाते हुए मेरे आँखों में लहसुन का पेस्ट हल्का सा चला गया था, लेकिन उससे कोई ख़ास मुझे जलन वगैरह नहीं हुई थी आँखों में हो रहा। और रेडनेस इतनी बढ़ गई है कि ये जो वाइट होता है आँखों के अंदर, वाइट वाला एरिया, इस पूरे एरिया में वाइटनेस गायब हो गई है, रेड रेड हो चुका है सब कुछ। तो समझ नहीं आ रहा क्या सीन है। तो अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वही बता सकेंगे कि ये क्या मसला है। तो अभी हम बस चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा वो मैं आपको बताऊँगी। तो मैं पहुँच गई हूँ आई क्लिनिक, जो नाज़िमाबाद नंबर 4 में है, खालिद आई क्लिनिक। फिलहाल तो वेट कर रहे हैं। जब यहाँ पर मैं एंटर हुई तो काफ़ी सन्नाटा था, लेकिन देखते ही देखते रश बढ़ गया, क्योंकि टाइमिंग 4:30 बजे की शाम से है 7:30 बजे तक, और सुबह की टाइमिंग है शायद 9 बजे से 1:30 बजे तक। गर्मी बहुत ज़्यादा है और वेट करते हुए तकरीबन पौने घंटे हो चुके हैं। मेरी बारी बस आने ही वाली है। एक आंखों की रेडनेस के लिए इन्होंने तकरीबन 10 किस्म की दवाइयाँ दी हैं मुझे। अब देखती हूँ कि मैं ये मंगवाऊँगी या नहीं मंगवाऊँगी। राइड भी आ गई तो हम घर चलते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई है। घर आने के थोड़ी देर बाद मुझे बहुत शदीद किस्म की भूख लग गई, तो मैंने ऑर्डर किया चाउमीन चौसे से। अभी चौसे नाम है जो भी है,
तो इसका जो टेस्ट है वो अच्छा था, लेकिन इसमें से निकली थी मक्खी एंड में, यानी कि बिल्कुल लास्ट वाली बाइट्स जब मेरी रह गई थी उसमें निकली थी एक मक्खी। जी हाँ, मक्खी जायका बढ़ाने के लिए शायद ये लोग एक आध मक्खी भी डाल देते। मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ। आखिर में बार बार सोच कर मुझे ये बस मक्खी का ये ख्याल आ रहा था, बेचारी की मौत पर अफसोस, साथ ही अपने इस चाउमीन को खाने पर अफसोस हुए जा रहा था। तो मैंने कंप्लेन करना ज़रूरी समझा कि भाई अगर ये बरसात का मौसम है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो ख्याल करें थोड़ा। और मैं दिखाती हूँ आपको, मौसम इतना प्यारा, इतना सुहाना हो रहा है क्योंकि आज भी हो रही है बारिश का मौसम तो काफ़ी दिनों से है, लेकिन बरस फ़िलहाल 2 दिन से रही है। और इत्तेफाक ऐसी है कि मैं जब बाहर निकलती हूँ तो बारिश नहीं होती, और जब मैं घर आ जाती हूँ उसके बाद होती है बारिश। मैं छत पर भी गई थी लेकिन वहाँ लगा हुआ था ताला, और शिद्दत से बरसात को एंजॉय करने का और बारिश में नहाने का दिल था, मगर छत पे ताला लगा हुआ था तो वापस आ गई। कोई चारा नहीं था। कोई बात नहीं, अभी कुछ महीने हैं, 1 आध महीना, तो हम एंजॉय कर लेंगे। बारिश रुकी तो मैंने ऑर्डर किया ये जो एक ड्रॉप है, आई ड्रॉप। वैसे तो उन्होंने खाने के लिए भी दी थी और लगाने के लिए भी दी थी आँखों के अंदर, पता नहीं किस किस किस्म की। तो मैंने सोचा एक ड्रॉप फ़िलहाल मंगवा के देखती हूँ, अल्लाह करे से ठीक हो जाए। चूँकि हो रहा है बारिश का मौसम, और बारिश का मौसम हो तो फिर आलू के पराठों का तो एक अलग ही मज़ा होता है। बचपन में हमारी अम्मी बनाया करती थी, जब बारिश हो रही होती थी तो आलू के पराठे बनाती थी और दही के साथ हम खाते थे, जिसमें चीनी आप मिलाएं और फिर इसको एंजॉय करें तो बहुत मज़ा आता है। शायद मैंने पहले ही बताया व्लॉग में कि हमारे घर में जो हज़रत साहब हैं, उनका और मेरा टेस्ट खाने के मामले में बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब मुझे जैसे कि आलू का पराठा पसंद है, वो भी बारिश के मौसम में, वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन उनको नहीं पसंद इतना कोई ख़ास। और उनको चाहिए था आलू की टिकिया, जो कि मुझे सख्त नापसंद है। आलू की टिकिया पता नहीं कैसे खाते हैं, बेसन के साथ उसको कोटेड करके फिर फ्राई करके, मुझसे नहीं खाया जाता, मुझे पसंद भी नहीं है। कटलेट्स वगैरह की बात अलग होती है। बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि मुझे आलू के पराठे नहीं खाने, तो मैंने यहाँ पे टिकिया भी बना ली और साथ रायता अलग से बनाया और अपने लिए अलग से दही निकाली जिसमें चीनी मिला के फिर इसे मैंने अलग से खाया, और उनका खाना अलग था, यानी कि आलू की टिकिया और साथ में अलग से मैंने रोटी बनाई। टाइम तो बड़ा वेस्ट हुआ, गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं आप। और ये छोटी सी है कैफ़ के लिए आलू का पराठा, इसमें मैंने मिर्ची वगैरह नहीं डाली ताकि वो खा सके। ये मैंने बेसन का पेस्ट तैयार किया, इसमें ज़ीरा और नमक वगैरह डाल के अलग से, और साथ ही कैफ़ का पराठा बन रहा था तो मैंने सोचा गैस जाने का टाइम है, जल्दी जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम था। यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरा कंपटीशन चल रहा है गैस के साथ, कि गैस पहले जाएगी या मैं पहले टिकिया बना के फारिग हो जाऊँ। तो जीत आखिरकार मेरी हुई, जब बिल्कुल दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई हो गए तभी गैस चली गई। 2-3 रोज़ से मुसलसल बारिश हो रही है, कभी सुबह तो कभी शाम के वक्त, और इस टाइम फिर से शुरू हो गई है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो रही है बारिश, और तेज़ हो रही है, और दिल मचल रहा है कि बारिश में जाऊं बाहर, मगर नहीं जा सकती क्योंकि लिफ्ट हमारी जो है बंद कर दी है। बारिश की वजह से बंद कर देते हैं ताकि कोई टेक्निकल इशू ना हो। ये बच्चा भी नींद से उठ गया है और अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, और उसका तरीका ज़रा देखें ओरियो खाने का। आज पूरा दिन जितनी बारिश हुई है उसके बाद हमारे यहाँ क्या हुआ कि लिफ्ट बंद कर दी और साथ ही नेट बंद कर दिया इन्होंने। पता नहीं कौन सा ब्रेकर ख़राब हो जाता है इनका। कल भी पूरा दिन नेट नहीं चल रहा था, आज भी पूरा दिन नेट नहीं चल रहा। अब आप ये बताएं, अगर नेट नहीं चल रहा और हम दो, यानी कि एक बच्चा और एक मैं घर पे हूँ, हमारा टीवी भी ऑफ़ है, फ़ोन पे भी कोई इंटरनेट नहीं है, और बचा क्या फिर करने को, खाना भी बना लिया मैंने, तो अब हम क्या करें, एक दूसरे का मुंह देखें। वो भी इतना फिसार हो रहा है क्योंकि उसने एक ऐसा कारनामा आज किया है। मैं नमाज़ पढ़ रही थी और इस जनाब ने यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चला गया क्योंकि बारिश हो रही थी, और खिड़की जो है हमारी जो जाली वाली है वो खुली हुई थी। तो इसने क्या किया, फ़ोन लेकर वो वहाँ चला गया। अब मैं नमाज़ पढ़ी थी, मैंने ज़ोर ज़ोर से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया ताकि ये मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पास आ जाए। मुझे डर था कि ये फ़ोन गिरा देगा, या फ़ोन लेकर अगर खड़ा हुआ इसके हाथ से गिर जाएगा, और अक्सर ही ये जो फ़ोन है दूसरा वाला मेरा, वो इसके हाथ पे होता है। वहाँ पे जाकर जब ये खड़ा हो गया तो मुझे एक दिल में खौफ था, मैं नमाज़ पढ़ी थी, टेंशन भी हो रही थी कि मैं जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ूँ और इसको जाकर पकड़ लूँ फ़ौरन, या ये फ़ोन गिरा देगा। और ये आ नहीं रहा था, और वहाँ खड़े होकर जो ना खुश हो रहा था बारिश को देख देख के। अब पता नहीं क्या हुआ या कैसे इसके हाथ से वो फ़ोन गिर गया, और अचानक इसने बहुत ज़ोरों से रोना शुरू कर दिया। मैं फ़ौरन भाग कर गई, नमाज़ मतलब पढ़ ली थी मैंने, ये तो देखा कि इसके हाथ पे फ़ोन नहीं है। पहले मुझे लगा कि इसने जो है बेड के पीछे फेंक दिया होगा, लेकिन जब मैंने देखा ना कि ये बुरी तरह रो रहा है तो मैं समझ गई कि ये खिड़की से ही गिरा है।
और फिर मैंने जो ऊपर से देखा तो फ़ोन नीचे नज़र आ रहा था, जो हमारे बराबर स्कूल वहाँ पे गिरा हुआ था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और मुझे ये था कि एक तो बारिश भी हो रही है, फ़ोन गीला भी हो रहा है, और वो मुझे ऑन हुआ नज़र आ रहा था, उसकी रोशनी मुझे नज़र आई। तो फिर मुझे दिखा, वरना पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। इसको पकड़ा, इसको गोद में उठा के भागती हुई गई, क्योंकि लिफ्ट भी बंद थी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर मैंने जाके चौकीदार को कहा कि बराबर में फ़ोन गिर गया, तो वो गया और लेकर आया। लाने के बाद जो सरप्राइज़ मिला वो जो होना ही था, जाहिर सी बात है 6th फ्लोर से अगर एक चीज़ गिरती है तो फिर इसका क्या हाल होना है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये फ़ोन गिरा है और इसकी जो है ये पता नहीं पैनल ख़राब हुआ है या टच भी नहीं हो रहा, तो ये तो हो गया है एंड किसी काम का नहीं। मैं तो चाह रही थी कि मैं इसे सेल कर दूँ, लेकिन इसकी वजह से मैंने सेल नहीं किया कि कैफ इसमें कार्टून्स वगैरह देखता है, तो बॉडी तो इसकी बच गई है, लेकिन जो इसका ये स्क्रीन है ये डैमेज हो चुका है और ये कोई टच नहीं हो। फ़ोन तो मिल गया, लेकिन अब ये कि नुकसान हो गया और अब इसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे, क्योंकि नेट नहीं है। और नेट के अलावा चलो इंटरनेट अगर हमारे इस टाइम होता तो मैं इसको टीवी लगा देती, कार्टून देखता। अब ये बेजार होकर बैठा हुआ है कि मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ बावलों की तरह घूम रहा है, और मैं यहाँ बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ है नहीं करने को, तो फ़िलहाल मैं डाइजेस्ट पढ़ लेती हूँ और साथ ही अपनी ये स्टोरी भी आप लोगों को सुना देती हूँ कि आज हमारे साथ हुआ क्या। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। तो इस छोटी सी स्टोरी के साथ आज का ब्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।